मजलूमों की हिमायत और जालिमों की मुखालिफत हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी। हिंदुस्तान हमेशा ही फलस्तीन का हामिल रहा है, लिहाजा जय फलस्तीन का नारा मजलूमों की हिमायत में है और उसकी हम तायद व हिमायत करते हैं। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान का बयान। उन्होंने इजराइल की हिमायत करने वालों की शदीद मजम्मत की। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने आज अपने रुफ़का के हमरा जिला कलेक्ट्रेट को पहुंचकर जिला कलेक्टर की तवज्जुह से एक महजर सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया, जिसमें लिखा गया कि बाज़ मुनाफिरत पसंद अफराद इजराइल की हिमायत में नारे लगा रहे हैं और इजराइल की हिमायत में पोस्टर्स तबाह करवा रहे हैं और उसको एक रुकने पार्लिमान के मकान पर चिस्पा भी कर रहे हैं। ऐसी शरपसंदाना कोशिशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाजमी है। सदर जिला जमीयतुल उलमा ने कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक खूबसूरत और अमन का गहवारा मुल्क है और इस मुल्क की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि वो मजलूमों के साथ खड़ा रहा है और हमेशा ही जालिमों से दूरी बरकरार रखी। हिंदुस्तान के फलस्तीन के साथ देरीना ताल्लुकात है और हिंदुस्तान ने हमेशा ही मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक मजलूमों की हिमायत में पार्लियामेंट में हल्फबर्दारी के मौके पर जय फलस्तीन का नारा लगाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान मजलूमों का हामी और जालिमों का मुखालिफ है। लिहाजा हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इस जज्बे की पुरजोर हिमायत करते हैं और हमारे मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक फलस्तीनी मजलूमों की भरपूर हिमायत करते हैं। इस मौके पर इनके हमरा रुफ़का हाफिज अब्दुल हकीम, मुफ्ती इब्राहिम खान और हाफिज मोहम्मद अशरफ भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सले फ़लस्तीन के उन्वान से आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से ज़िले कलेक्टर साहब के ज़रिए से सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक महजरनामा मेमोरेंडम रवाना किया गया है कि जिस तरह साबिक़ में हमारी रिवायत रही है कि हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन के साथ थी, ना कि इजराइल के साथ। अब कुछ शरपसंद लोग इजराइल जिंदाबाद और इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, जो कि हमारी मुल्क की रिवायत के ख़िलाफ़ है। हम हालिया में जो पार्लियामेंट में भी फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, बिल्कुल वो हमारे क़ानून और दस्तूर के हिसाब से बराबर और मुनासिब है। वजह उसकी ये है कि हमारे मुल्क की भारत की पॉलिसी ख़ुद फ़लस्तीन के साथ है। हमारा तो ईमानी रिश्ता है बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के साथ, और जो कुछ इसको लेकर उन्वान बनाया जा रहा है कि बैतुल फ़लस्तीन जिंदाबाद जय फ़लस्तीन नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल कहना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भारत जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा जमहूरी अक़दार के मुनाफी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का मुतालबा। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने आज बीजेपी पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रुकने पार्लियामान की हैसियत से हल्फ लेते हुए वो कैसे जय फलस्तीन के नारे लगा सकते हैं। ये जमहूरियत और मुल्क के दस्तूर के मग़ायर है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की हरकत की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि फिर कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। साथ ही एमएलए धनपाल ने बताया कि हाल ही में निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें खुद कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स और एमएलसी मेयर बल्दिया से सवाल कर रहे थे कि 200 यूनिट बर्क़ी मुफ्त देने का मामला क्या हुआ। उन्होंने बताया कि कई बर्क़ी मीटर्स पर 200 यूनिट बर्क़ी मुफ्त सरबराह नहीं की जा रही है और अहदेदार बर्क़ी मुनक़ता करने के लिए घूम रहे हैं। धनपाल सूर्य नारायण ने तमस्कर उड़ाते हुए कहा कि ये काम हुकूमत का है, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पूरे काम छोड़कर एक दिन के लिए दिल्ली गए और 5 दिन से वहीं पर है और यहाँ कांग्रेस के कायदीन परेशान हैं। कोई वजीर बनने के लिए मुंतजिर है तो कोई सदर प्रदेश कांग्रेस बनने का मुंतजिर है, मगर किसी को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। ప్రజాస్వామ్యం ఎడిపోతుంది। ఎంఐఎం నాయకుడు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మొన్న ప్రమాణ స్వీకారం రోజున జై పాలస్తీనా ఈ దేశ రాజ్యాంగాన్ని అవహేళన చేసిన
అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పైన చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. దాన్ని మేము పూర్తిగా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. రాబోయే రోజులు ఎవరు కూడా ఇటువంటి సాహసాలు చేయకుండా వారిపైన చర్యలు తీసుకోవాలని మరొకసారి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మొన్న కౌన్సిల్లో కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లే కమిషనర్ గారికి మేయర్ ద్వారా అడుగుతా ఉన్నారు, ఎమ్మెల్సీ గారిని అడుగుతా ఉన్నారు. 200 యూనిట్ల కరెంటు ఏదైతే ఉచితంగా ఇస్తున్నారో ఇప్పటికి కూడా అమలు అయితే లేదు. బిల్లులు వస్తా ఉన్నాయి. బిల్లులు కట్టకుంటే కరెంటు కట్ అవుతుందని డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు తిరుగుతా ఉన్నారు. ఇది 200 యూనిట్ల మహాలక్ష్మి స్కీమ్ లో ఉచితంగా మహిళలకు ఇస్తున్నారు. 200 యూనిట్ల ఫ్రీ. ఇది అసలు పరిపాలనే గాడి తప్పిపోయింది. ఒక రోజు కోసం అని ఢిల్లీ పోతే 5 రోజులే అక్కడ పోయి ఏమేం చేస్తుండో, ఏం పట్టుకుంటుండో, ఏం చేస్తున్నాడో ఆ దేవుడికి ఎరక. కాంగ్రెస్ వాళ్ళకే తెలియదు పాపం. మంత్రివర్గ విస్తరణ వీళ్ళు దీనికోసం పోయి నన్ను ఒకళ్ళు అనుకుంటారు. నాకు రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్ష పదవి వస్తుందని ఇంకొకళ్ళు ఎదురు చూస్తా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి అభివృద్ధి కోసమా లేకుంటే ఇక అది వాళ్ళకే వదిలేస్తా ఉన్నాను. अवामी मसाइल की यकसुई छोड़कर दिल्ली में हाजिरी देना अफसोसनाक। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण की तनकीद। उन्होंने कहा कि कई मसाइल हल तलब है और वज़ीर-ए-आला दिल्ली के बार बार चक्कर लगा रहे हैं। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने जिला बीजेपी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हाजिरी देने को तरजीह दे रहे हैं। रियासत में मसाइल के अंबार है और वज़ीर-ए-आला सिर्फ 6 माह में 11 मरतबा दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं। साथ ही धनपाल सूर्यनारायण ने यह भी इल्जाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आला साबिक़ा वज़ीर-ए-आला केसीआर को इनके साबिक़ा घोटालों में पकड़ने की बजाय नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि बरखी की खरीदारी का घोटाला, फोन टैपिंग का मामला, कालेश्वरम में धांधलियां, बकरी और भेड़ों की खरीदी और तकसीम में बदउनवानियां, इन सब मामलात की तहकीकात लाजमी है। लेकिन इन तमाम महकमेजात को अपनी तहवील में रखकर वज़ीर-ए-आला इस पर खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। एमएलए अर्बन ने कहा कि सरकारी स्कूलों को सहूलतों से आरास्ता करने के हुकूमती दावे खोखले नजर आ रहे हैं। अब भी सरकारी स्कूलों की हालत जार अफसोसनाक है और खानगी कॉर्पोरेट स्कूलें मनमानी फीस वसूल करती है तो हुकूमत खामोश तमाशाई बन जाती है और इन स्कूलों की धांधलियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा तंजीम ABVP के कायदीन पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और इनको हिरासत किया जाता है। एमएलए ने कहा कि पुलिस भी कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के आलाकार का रोल अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर के आबाई वतन में खवातीन के साथ ज्यादती की जाती है, मगर वज़ारत दाखिला की खामोशी हैरत अंगेज है। हुकूमत बने 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी गारंटी पर मुकम्मल अमल नहीं किया गया। किसान कर्ज माफी का ऐलान नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने का एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने मुतालबा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी कायदीन, कॉर्पोरेटर्स व दिगर मौजूद थे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू పరిపాలన గాలికి వదిలేసి ప్రజా సమస్యలను పట్టించుకోకుండా ఢిల్లీ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉన్నాడు. గత 7 నెలల కాలంలో 11 సార్లు సోనియమ్మ, రాహుల్ గాంధీ వారి చుట్టుముట్టు తిరగడానికే సమయం సరిపోతా ఉంది. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ అనేక అవినీతి గత ప్రభుత్వంలో మనం రోజు చూస్తా ఉన్నాం. రోజు ఒక స్కామ్ బయటపడతా ఉంది. విద్యుత్ కొనుగోలులో దాంట్లో స్కామ్, గొర్రెల స్కామ్, కాళేశ్వరంలో విపరీతమైన అవినీతి, ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయం, ఇదంతా కూడా కోర్టు కలిగించుకుంటేనే సిబిఐ ఎంక్వైరీ అవుతుంది ఫోన్ ట్యాపింగ్ మీద. మిగతా వాటి మీద ఎన్ని అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినా గానీ చర్య తీసుకోకుండా, ఎటువంటి ఎంక్వైరీ కమిటీని వేయకుండా సిబిఐ విచారణ చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. కానీ ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ ను కాపాడటానికి, బీఆర్ఎస్ ని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేయడానికి సోనియా చుట్టుముట్టు తిరుగుతా ఉన్నాం. ఇక కీలకమైన శాఖలు ఏదైతే ఉందో అన్ని తన వద్ద ఉంచుకొని హోంశాఖ, విద్యాశాఖ, పాఠశాలలో కనీస సౌకర్యాలు లేవు. దాని గురించి పట్టించుకోకుండా తన నియోజకవర్గంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఏదైతే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నిర్మాణము
వేగవంతంగా రేవంత్ రెడ్డి నియోజకవర్గం కానీ అటు ఖమ్మము ఇటు నల్గొండలో 100 కోట్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు శరవేగంగా జరుగుతా ఉన్నాయి। बोधन में रेत और मोहरम की गैर कानूनी मुंतकिली का सिलसिला जारी। बोधन मंडल के ओहदेदारों की खामोशी हैरत अंगेज। एड़पल्ली में 3 टिप्पर ओवरलोड रेत के पकड़े गए। रेत और मोहरम की गैर कानूनी मुंतकिली पर हुकूमत ने सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए और ओहदेदारों को हिदायत दी कि ऐसी नाजायज मुंतकिली पर फौरी कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी रेत और मोहरम की गैर कानूनी मुंतकिली का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। बोधन मंडल के मुआवजात खंडवा, सिद्धापुर और बीकेली में मौजूद मांझीरा नदी से भारी पैमाने पर रेत की मुंतकिली अमल में लाई जा रही है। रोजाना 10 से 15 टिप्परों के जरिए रेत की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। एक टिप्पर के जरिए कितने ट्रिप किए जाते हैं ये कहना मुश्किल है। इतनी बड़ी मिकदार में नाजायज रेत की मुंतकिली के बावजूद महकमे जात, रेवेन्यू, मादनियात और पुलिस की खामोशी हैरत अंगेज है, क्योंकि इन टिप्परों की बोधन मंडल से मुंतकिली के दौरान किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन आगे जाकर दूसरे मंडलों में ये टिप्पर्स पकड़े जा रहे हैं। एक इत्तला के मुताबिक कल रंजल मंडल में 3 से 4 टिप्परों को रेत की मुंतकिली के दौरान पकड़ा गया। इसी तरह एड़पल्ली मंडल में पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 टिप्पर्स को ओवरलोड नाजायज रेती के साथ पकड़ लिया। इसकी तफसीलात एड़पल्ली एसआई वंशी कृष्णा ने बताई और साथ ही कहा कि रेत और मोहरम के अलावा दीगर गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। इन पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एड़पल्ली मंडल प्रांతంలోని ఈ రోజు ఉదయం 3 టిప్పర్లను అక్రమంగా తరలిస్తున్నటువంటి ఇసుక టిప్పర్లను మూడింటిని సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించడం జరిగింది। ఇక నుండి ఎవరైనా సరే అక్రమంగా తరలించినట్లయితే ఇసుకను కానీ వేరే ఇతర ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేసినట్లయితే మా దృష్టికి తీసుకురావాల్సిందిగా ప్రజలందరినీ కోరడం జరుగుతుంది। ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఎవరు చేసినా కానీ పోలీస్ శాఖ వారిపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియడం జరుగుతుంది। भैंसा में हेल्थ कैंप का एहतमाम। डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। डॉक्टर स्नेहा रेड्डी और डॉक्टर राजा रेड्डी ने बताया कि मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। भैंसा शहर के मशहूर व मारूफ हॉस्पिटल आराधना हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम भैंसा शहर के गणेश नगर मुनूर कापू संगम में डॉक्टर राजा रेड्डी डायरेक्टर आराधना हॉस्पिटल की निगरानी में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें डॉक्टर स्नेहा रेड्डी ने शिरकत की और मरीजों की तशखीस अंजाम देते हुए इनमें मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस कैंप में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए इससे इस्तेफादा हासिल किया। बादिज़ अवाम की जानिब से आराधना हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर राजा रेड्डी और स्नेहा रेड्डी की शॉल पोशी व गुलपोशी करते हुए कैंप मुनक्किद करने पर इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर टोटा रामू व दीगर मौजूद थे।